प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ हो गया है। आज पीएम मोदी ने इसका नामकरण किया। नए दफ्तर से पीएम मोदी ने आज कई बड़े फैसले लिए। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए। लखपति दीदी का टारगेट दोगुना करके 6 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया ऑफ फंड्स 2.0 को भी मंजूरी दी गई है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलने के पीछे क्या वजह रही, नरेंद्र मोदी ने इसका खुलासा किया। मोदी ने कहा कि पुरानी बिल्डिंग गुलामी की मानसिकता का प्रतीक थी। महंगा किराया और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने का खर्च सब जनता की कमाई पर हो रहा था। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान का आधार यही है कि हम गुलामी से मुक्ति हासिल कर सकें। सत्ता के मिजाज को सेवा में बदलना हमारा लक्ष्य है। सेवा तीर्थ के जरिए हम नए इतिहास की भारत को लिखेंगे। पीएमओ अब साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो चुका है। सेवा तीर्थ भवन करीब 5 एकड़ में बना है। इसे L&T कंपनी ने 1189 करोड़ में बनाया है। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में 3 इमारतें हैं, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ है। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार को स्थिर रखने और किसानों को MSP सुनिश्चित करने के लिए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रोडक्ट्स के निर्यात की भी परमिशन दे दी गई है। सरकार ने इस फैसले को नपा-तुला बताया। इसे स्टॉक की उपलब्धता के बाद फाइनलाइज किया गया है ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सके। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने जमकर हुंकार भरी। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के हंगामे को लेकर योगी ने जमकर लताड़ा और कहा कि ऐसा आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ है। सीएम योगी ने यूपी की विकास यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि हमने 9 साल में राज्य को बीमारों से बेमिसाल का दर्जा दिलवाया। सपा राज में न व्यापारी सुरक्षित थे और न बेटियां। योगी ने कहा कि अब न दंगा होता है न कर्फ्यू लगता है, यूपी में सब चंगा है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि सपा राज में कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा पर ब्रेक लगाया जाता था। उनकी सहयोगी कांग्रेस तो भगवानों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर देती थी, लेकिन हमारी सरकार ने धर्म और विकास को एक सूत्र में बांधने का काम किया, हर वर्ग को विकास के माध्यम से जोड़ा। एमपी में बोर्ड एग्जाम्स को लेकर पेपर लीक गैंग फिर से एक्टिव हो गया। स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए लिंक फॉरवर्ड किए जा रहे हैं जिसमें एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का दावा किया गया है। इंस्टाग्राम से टेलीग्राम तक एग्जाम फ्रॉड का जाल बिछाया गया है। छात्रों से 500 से 25,000 रुपए तक की डिमांड की गई। फिलहाल सामने आ रही इन चैट्स को लेकर साइबर ब्रांच जांच में जुट गया है। एमपी के महोबा में मिड डे मील को लेकर बड़े घोटाले का मामला सामने आया। यहां सरकारी स्कूल में बच्चों को मिलने वाले दूध में बड़े पैमाने पर मिलावट की गई। 2 पैकेट दूध को 10 लीटर पानी की बाल्टी में मिलाया गया। ये सब कुछ स्कूल के प्रिंसिपल के सामने हुआ। वीडियो सामने आने पर शिक्षा विभाग ने आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पर जमकर कोहराम मचाया। रैश ड्राइविंग कर रहे युवक ने सड़क पर चल रहे सीनियर डॉक्टर को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद डॉक्टर हरभजन सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी युवकों की तलाश की जा रही है। राजस्थान के पाली में 2 नकाबपोश चोरों ने मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने पहले तो दुकान के शटर को तोड़ा और फिर 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत के 100 से ज्यादा मोबाइल फोन्स चुरा लिए। सीसीटीवी में बदमाशों की करतूत साफ नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के पौष इलाके विजय चौक पर 2 तेज रफ्तार कार आपस में टकरा गई। इनोवा कार काली गाड़ी से फुल स्पीड में टकराई, जिसके बाद इनोवा विजय चौक पर पलट गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बाइक सवारों ने मुख्तार के शूटर शोएब उर्फ बॉबी को 10 राउंड गोलियां मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक बॉबी लखनऊ के चर्चित जेलर हत्याकांड का आरोपी था। फिलहाल वो बाराबंकी में वकालत कर रहा था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत के ढहने से इलाके में हड़कंप मच गया। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। बुलडोजर की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। अब से कुछ दिन पहले बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को धमकाने वाले हैरी बॉक्सर का नया वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में हैरी बॉक्सर अपने हथियारों के जखीरे का प्रदर्शन कर रहा है और पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को धमका रहा है।
आपको बता दें, इसके पहले भी हैरी बॉक्सर कई बार पाकिस्तानी डॉन को ऑनलाइन धमकी दे चुका है। महाराष्ट्र के पुणे में देखते ही देखते एक रोडवेज बस आग का गोला बन गई। सड़क किनारे खड़ी इस बस के इंजन से धुआं उठना शुरू हुआ, जिसको देखते हुए अंदर बैठे लोग बाहर निकल गए। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल के पहुंचने तक बस पूरी तरह खाक हो चुकी थी। मुंबई के लोअर परेल स्थित रेल कारखाने में भीषण आग लग गई। कारखाने में खड़े खाली कोच में आग लगने से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन इससे कोच में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आसमान में दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पंजाब के जालंधर में एक होटल जंग का अखाड़ा बन गया। होटल के पार्टनर्स मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को जमीन पर घसीटते नजर आए। आरोप है कि इस दौरान होटल के मालिक की पगड़ी भी उतार दी गई, जिसे लेकर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में बर्फबारी के बीच चमोली में विंटर कार्निवाल की शुरुआत हो चुकी है। ओली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसमें दुनिया भर से आए चैंपियंस की कुल 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 300 से ज्यादा खिलाड़ी स्कीइंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस उत्सव का उद्घाटन किया। बांग्लादेश में पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बम्पर जीत के साथ सरकार में 20 साल बाद वापसी हुई है। 299 सीट के लिए हुए चुनाव में बीएनपी ने रिकॉर्ड 213 सीट पर जीत दर्ज की। पार्टी के चीफ तारिक रहमान का पीएम बनना तय है। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगरा 6 सीट पर शानदार जीत हासिल की, जबकि कट्टरपंथी जमात इस्लामी के 11 पार्टियों वाला गठबंधन महज 68 सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। वहीं एनसीपी ने 6 और निर्दलीय और अन्य के खाते में 12 सीटें आईं। बांग्लादेश में 20 साल बाद बीएनपी की सत्ता में वापसी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान को फोन पर बधाई दी। दोनों ही नेताओं के बीच आपसी संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने तारिक रहमान के नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त किया। आपको बता दें, चुनाव में तारिक रहमान की बीएनपी ने 299 में से 213 सीटों पर जीत दर्ज की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1048 अंक की बड़ी गिरावट के बाद 82,627 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 336 अंक की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 50 के 45 शेयरों में बिकवाली रही। वहीं मेटल, आईटी, एनर्जी शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिकी बाजार में 2% की गिरावट रही। एशियाई बाजार में मिलाजुला कारोबार रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आज गिरावट रही। भारतीय रुपया 3 पैसे गिरकर 90 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में डॉलर मजबूत हुआ, जिसका असर भारतीय रुपए पर भी दिखा। लगातार तीसरे दिन में गिरावट दर्ज की गई। फॉरेन रिजर्व के व्यापारियों का कहना है रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है।